So hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to see about quinolones and fluoroquinolones. So there is a nothing difference, not that much of difference into the quinolones and fluoroquinolones. Just you have to add fluorine group into the quinolones. It will be the fluoroquinolones. Okay. Some story behind that quinolones and fluoroquinolones. Quinolones was initially active against only gram-negative bacteria, and for this purpose, some scientists developed more fluoroquinolones. Like they have added and sixth and seventh number, like sixth number fluorine group, and for seventh number position added piperidine ring. So they makes the fluoroquinolones. We will see the structure also. So we will start. So quinolones and fluoroquinolones. This is our topic. Just write down your notebook. क्विनोलोन्स क्विनोलोन्स में प्लस फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. किसका? क्विनोलोन्स का. क्विनोलोन्स स्ट्रक्चर. दो रिंग बनानी है. आपको क्या करना है? दो रिंग बनानी है नाइट्रोजन में. यहाँ पे नंबरिंग देते हैं 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3. ठीक है. ये हो गया क्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर. ठीक है. अभी इसमें ऐड कर देते हैं फ्लोरीन. यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पिपरिडिन रिंग ऐड करेंगे. ये हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर. यहाँ पे CH3 है तो ये क्विनोलोन्स हो गया. और यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर पे ये पिपरिडिन रिंग और फ्लोरीन ग्रुप है, तो हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है. याद हो गया? स्ट्रक्चर लिख लीजिए पहले. और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, COOH ग्रुप है. यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लीजिए. यहाँ पे COOH ग्रुप है 3 नंबर पोजीशन. ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स का. ठीक है. अभी इसकी बात करते हैं. ये जो क्विनोलिन है, इसमें एक ड्रग आता है, इसका नाम है नैलिडिक्सिक एसिड. तो ये इनिशियली एक्टिव था ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया में एक्टिव के अगेंस्ट था. ठीक है. लिख के लीजिए. क्लेप्सिएला, शिगेला एंड स्यूडोमोनास. ठीक है. इनके अगेंस्ट एक्टिव था. और किसके अगेंस्ट एक्टिव नहीं था? तो ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं था. और यहाँ पे थोड़ा इसके एक्सेप्ट स्यूडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव नहीं था. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें से एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट स्यूडोमोनास के अगेंस्ट वो एक्टिव नहीं था. ये इसका वीक पॉइंट हो गया. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट. और दूसरा क्या था? दूसरा था कि ये ग्राम पॉजिटिव अगेंस्ट एक्टिव नहीं था. ठीक है. तो इसी वजह से या इसमें फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया. फ्लोरीन एंड पिपरिडिन रिंग साइमल्टेनियसली ऑन 6th and 7th पोजीशन. तो क्या हो गया? फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है. अभी आप इसका यूज लिखिए. क्विनोलोन्स का यूज. दिस हैज बीन गिवन इन
यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, यूज क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसका, इसका नैलिडिक्सिक एसिड का, नैलिडिक्सिक एसिड यूटीआई में देते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन में कौन सा ड्रग प्रेफर करते हैं, नैलिडिक्सिक एसिड, और इसका जो क्लास है वो क्या है, क्विनोलोन्स। इसमें एक ही ड्रग आता है, वैसे इसमें 3 ड्रग आते हैं, बोर्ड पे रखा हूं, 3 नैलिडिक्सिक एसिड, एक हो गया नैलिडिक्सिक एसिड, एक हो गया नैलिडिक्सिक एसिड, दूसरा है नाइट्रोफ्यूरानटॉइन, नाइट्रोफ्यूरानटॉइन, और तीसरा कौन सा है, मीथेनामाइन। मीथेनामाइन, मीथिनेमीन, जो भी बोलना है बोलो। यूज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्लास कौन सा है, क्विनोलोन्स, 3 ड्रग आती है और उसका यूज हो गया। ये सब क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, लिख लीजिए। चलो इसके एडवर्स की बात करते हैं। एरिया ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड, नैलिडिक्सिक एसिड क्या करता है, G6PD डिफिशिएंट पेशेंट में हीमोलाइसिस कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये पॉइंट अभी हमारा एक क्लियर हुआ, क्विनोलोन्स, ठीक है, समझ गए, लिख लीजिए इसको। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे सी ओ ओ एच, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे, आपको ये नोट करना है 6 नंबर पे फ्लोरीन, और यहाँ पे पिपरिडिन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे पिपरिडिन रिंग 6 एंड 7 पोजीशन में फ्लोरीन और पिपरिडिन। ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हेडिंग बनाइए। इसमें 2 मेन क्लासिफिकेशन आती है, एक आता है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा आता है सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट की बात करते हैं और सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है फर्स्ट जनरेशन में। नेशनल कांग्रेस पार्टी पहले क्या था, भाजपा के पहले एनसीपी था, ठीक है, एनसीपी। तो पहले के लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि एनसीपी अच्छा था, मतलब नेशनल कांग्रेस इज ओपी। तो ट्रिक क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, NCOP, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और पेफ्लॉक्सासिन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन क्लियर है, एनसीओपी, नॉरफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स एंड पेफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अभी सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, जो भी फर्स्ट जनरेशन के अलावा जो ड्रग है उसमें उसको डाल लीजिए सेकंड जनरेशन, ठीक है। इसमें आता है लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन
एक बैन ड्रग है ट्रायोफ्लॉक्सासिन, ट्रायोफ्लॉक्सासिन और ये गैटिफ्लॉक्सासिन, स्पार्फ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स बैन हुए हैं, ठीक है। और एक ड्रग है क्लाइनोफ्लॉक्सासिन, ये भी ड्रग बैन है ड्यू टू दी यूवी रेडिएशन में ये स्किन इरिटेशन से कुछ कॉज कर रहा था, यही इसीलिए इसको मार्केट से विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो लीवोमॉक्सी गैटी स्पार्फ्लॉक्सासिन लिख लीजिए, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स है। लीवोमॉक्सी और एक छूट गया लोमीफ्लॉक्सासिन, क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए। पिछले उसमें जो क्विनोलोन्स था, क्विनोलोन्स नैलेटिक्सिक एसिड, ये हो गया, तो मैं इसको नैलेटिक्सिक एसिड, क्विनोलोन्स जो ड्रग था नैलेटिक्सिक एसिड, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, लिख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट ड्रग इज इट इनहिबिट द डीएनए गाइडेज एंजाइम, एंजाइम किसमें? बैक्टीरिया में डीएनए गाइडेज एंजाइम को वो इनहिबिट कर रहा है, तो बैक्टीरिया का डेथ हो रहा है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग वो इनहिबिट कर रहा है बैक्टीरिया में, तो उसकी डेथ होगी। ये किसका मैकेनिज्म एक्शन है? क्विनोलोन्स में जो ड्रग था नैलेटिक्सिक एसिड, उसका मैकेनिज्म एक्शन था डीएनए गाइडेज को इनहिबिट करता है, और यूज का क्या था? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करते हैं। हाँ, फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, QS लिख लीजिए। क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स एक तो वही होगा जो है इनहिबिट द डीएनए गाइडेज एंजाइम, लिख लीजिए इनहिबिट द डीएनए गाइडेज एंजाइम, डीएनए गाइडेज एंजाइम। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इनहिबिट द टोपोआइसोमरेज 4, इसमें बैक्टीरिया में, लिख लीजिए। फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म एक्शन दो है, एक है डीएनए गाइडेज को इनहिबिट करा रहा है, और दूसरा टोपोआइसोमरेज को 4 को इनहिबिट करा रहा है। ये क्या है इसका? ये क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? वहां पे वो क्या किसके अगेंस्ट एक्टिव था? ग्राम निगेटिव ओनली, और एक्सेप्शन किस में था? स्यूडोमोनास में था, ठीक है। क्लिप्सियला में एक्टिव था, ठीक है, क्लिप्सियला में एक्टिव था, स्यूडोमोनास में इनएक्टिव था, तो वो बेसिकली ग्राम निगेटिव को इनहिबिट करा रहा था। पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोरोक्विनोलोन्स में ये बोथ ग्राम्स पॉजिटिव एंड ग्राम्स निगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स लिख लीजिए, बोथ ग्राम्स एंड ग्राम्स पॉजिटिव एंड ग्राम्स निगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं इसके यूजेस में, यूजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, एक्टर बी मतलब एक्टर अमिताभ बच्चन, एक्टर बी मतलब बच्चन, लिख लीजिए। ए फॉर एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में देते हैं, एंथ्रैक्स क्या है? जब बैक्टीरियल स्पोर्स को इनहेल करते हैं तो एंथ्रैक्स, ठीक है, उसको कहते हैं एंथ्रैक्स। सी टी, ठीक है। टी फॉर टीबी में देते हैं, टीबी इन्फेक्शन में देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, ACTUR रहेगा। एक्टर बी UTI, RTI किसमें? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
सी फॉर कैंक्रोइड, कैंक्रोइड में देते हैं, आरबीएस में देते हैं। बी बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस, इसमें देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए यूजेस, एंथ्रेक्स में देते हैं, कैंक्रोइड का वायरस जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ कैंक्रोइड आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हीमोफिलस डुक्रे, एच डुक्रे, किसका, कैंक्रोइड का। कैंक्रोइड मतलब क्या है, जेनाइटल अल्सर्स ऑन दी सोर्स ऑन दी जेनाइटल्स इज कॉल्ड एज कैंक्रोइड, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पे एक यूज और है कंजक्टिवाइटिस, किसमें, सी फॉर कैंक्रोइड और कंजक्टिवाइटिस। और इसका एक साइड इफेक्ट लिख लीजिए, साइड इफेक्ट फ्लोरोक्विनोलोन्स का, ये लेस देन 6 इयर्स और ग्रेटर देन 60 इयर्स में नहीं देते हैं। क्या करते हैं, नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसका एक साइड इफेक्ट है कार्टिलेजिनस डैमेज करवाता है, इसलिए इसको लेस देन 6 इयर्स में और ग्रेटर देन 60 इयर्स में अवॉइड करते हैं। इसको फ्लोरोक्विनोलोन्स को लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने बताया कि इसमें टीबी में फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से है वो, कौन कौन से लिख लीजिए। कोमल, ट्रिक है कोमल, COML, टीबी में फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स और लोमीफ्लॉक्सिस। क्लियर है, फ्लॉक्स जोड़ लीजिए, फ्लॉक्सेसिन। यहाँ पे ट्रिक ये भी है, जो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसका सफिक्स क्या है, फ्लॉक्सासिन, ये उसका सफिक्स बन रहा है फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। और इसका ज़्यादा कुछ नहीं है ये टॉपिक है, इसमें ध्यान रखना है कि इनहिबिट द डीएनए कैरेज एंजाइम एंड टोपो आइसोमेरेज 4 एंजाइम। मैंने आपको लिखवा दिया है, इसके यूजेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और क्विनोलोन्स क्या है, उसके अंडर कौन से ड्रग्स आते हैं, 3 ड्रग आते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ठीक है। अभी और एक ट्रिक बन रहा है, जो टाइफॉइड फीवर है ना, टाइफॉइड फीवर, उसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं। उसमें एक ट्रिक है, अजीचलोराम ट्रायक्स से फेकू को ट्रिम करते हैं। अजीचलोराम ट्रायक्स से फेकू को ट्रिम करते हैं। तो अजी से आपको याद आ गया होगा अजिथ्रोमाइसिन, आपको कमेंट में बताना है अजिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास का ड्रग है, ठीक है। क्लोरेम्फेनिकॉल, फिर सेट्राएक्सोन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं यहाँ पे बता दिया कि मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स और मतलब कोट्रिमोक्साजोल। आपको कमेंट में इसका भी जवाब बताना है कि ये कौन कौन से ड्रग से बनता है। मैंने फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपको बताया था, कोट्रिमोक्साजोल 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, जिसका T-half सेम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1:5 है। ब्लड में जब प्लाज्मा में चला जाता है तो 1:20 हो जाता है, ठीक है। कोट्रिमोक्साजोल, इसका यूज भी बताया था, इसका यूज, और ये किसमें यूज करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, DHFS और DHFRAS को इनहिबिट करता है कोट्रिमोक्साजोल। इसका यूज किसमें है,
पैरासिटिक इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, टैक्सोप्लाज्मियासिस गोंडी और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें ये हो गया टाइफाइड फीवर। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो मार्केट से विड्रॉ कर चुके हैं। उसमें आता है ट्रायोफ्लोक्सासिन, क्लाइनोफ्लोक्सासिन, लिख लीजिए ट्रायोफ्लोक्सासिन इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी है, हेपेटोटॉक्सिसिटी पॉज करा रहा था, इसीलिए इसको निकाल दिया गया। क्लिनोफ्लोक्सासिन हैज हाई फोटोसेंसिटिविटी इसलिए इसको मार्केट से निकाल दिया गया। ठीक है, मार्केट से निकाला गया। फिर और एक है ग्रेपाफ्लोक्सासिन। ये क्या करा रहा था, क्यूटी इंटरवल कॉज करा रहा था, इसको भी निकाल दिया गया। इसको ग्रेपाफ्लोक्सासिन क्या कॉज कर रहा था, क्यूटी इंटरवल्स कॉज कर रहा था, इसको भी निकाल दिया गया। ठीक है, और कैटिफ्लोक्सासिन है, इसको ये भी निकाला गया है मार्केट से। इसको डायबिटीज में नहीं देते हैं। सबसे पहला जो विड्रॉ किया गया था वो क्लिनोफ्लोक्सासिन है, एक्सेस फोटोसेंसिटिविटी कॉज कर रहा था। तो यहाँ पे आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए कमेंट करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।